श्री हरिपाल भक्त जी का चरित्र है। ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म लिया था। बड़े अनन्य अनुरागी भक्त थे। शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य था हरिपाल भक्त का। घर में अपार संपत्ति थी, उनकी कोई कमी नहीं थी। माता पिता भगवत धाम जा चुके थे। अब इस घर को छोड़ के कहां जाएं। घर में रह करके भजन करते थे। विवाह का मन नहीं था। गृहस्थाश्रम खूंटा है, फिर आप बन गए तो उससे निकल के जाना आपके बस की बात नहीं। लेकिन एक ब्राह्मण कन्या रीझ गई इनके इस भाव पर। बोली मैं तो उसी ब्राह्मण से अपना विवाह करूंगी जो कम से कम 1000 गौ ब्राह्मण संतों को रोज खिलाने की शक्ति रखता हो। लेकिन जब हरपाल जी ने निश्चय सुना, बोले जिसका संत सेवा में ऐसा भाव है तब तो विवाह कर लेना चाहिए। और हरपाल जी राजी हो गए। घर में ठाकुर सेवा विराजमान हो गई, आपका विवाह हो गया और सेवा करने लगे। जो इनके पास संपत्ति थी वो उत्सव महोत्सव साधु सेवा में लुटा दिया। इतना घर का पैतृक धन था वो तो समाप्त हो गया। बाजार से कर्ज लेना शुरू कर दिया। लाओ भाई इतना पैसा दे दो हमको, हम दे देंगे तुम्हारा। उस जमाने में आज से 500-700 साल पहले उस जमाने में कई हजार रुपए आप उधार ले करके उत्सव महोत्सव संत सेवा में आपने खर्च कर दिए। लोग सोचते थे अरे भाई पुराने रईस हैं, कहीं गाड़ के रखे हैं, अभी खर्च नहीं कर रहे हैं, जब चाहेंगे एक मिनट में मैं चक्रवृद्धि ब्याज के पूरा कर्जा चुका देंगे। लेकिन जिसका ले लेते उसका देने का नाम नहीं। अब हरपाल जी ने एक नया काम शुरू कर दिया। जब घर में कुछ नहीं रहता तो रात के समय चोरी करने चले जाते। चोरी में क्या करते थे? रुपए पैसा सोना चांदी को हाथ नहीं लगाते। तब क्या करते? आटा दाल चावल गुड़ शक्कर घी जो भोग बनाने की सामग्री है ना उसी को लाते, साधु सेवा हो जाए। एक बार एक वैश्य के यहाँ चले गए, इसके यहाँ राशन गल्ला मिलता था, और उसके घर में गए तो बड़ा चादर लेके गए, खूब आटा बांध लिया और गुड़ रख लिया, गुड़ की पारी रख ली उसमें, एक कपड़े में दाल बांध ली, चावल बांध लिया, वो बड़ा गट्टर हो। उस समय जब घर में वो सब सामान इकट्ठा कर रहे थे तो उस वैश्य की लड़की जग गई। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी लगता है घर में कोई चोरी कर रहा है, कोई सामान इकट्ठा कर रहा है। इतना सुनते ही उसके पिता ने उसके मुंह पे हाथ धर दिया। सो जा, हम तो जानबूझकर कितने दिनों से बिना कुंडी लगाए सो रहे हैं कि परम साधु सेवी हरपाल जी के चरण मेरे घर में पड़ जाएं, मेरा अन्न चून भी साधु सेवा में लग जाए। ये बात सुन ली उन्होंने। और मैं तो जो विमुख हैं उनके यहाँ चोरी करता था कि उनका कल्याण हो। ये तो बड़ा भक्त है, साधु सेवा में इसका भाव है, इसका मतलब ये तो करता ही होगा। तो वैष्णव को सताना ठीक नहीं है। तो अपने गांठ का पिछोरा कपड़ा भी छोड़ के चले आए, कुछ नहीं लाए उसके यहाँ से। लेकिन वो भी पक्का था, वो सवेरे सब सामान लेके पहुंच गया। बोले महाराज को साधु सेवा में लग जाएगा। तब से आपने सोचा करे भाई रात बिरात में तो पता नहीं चलता कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है। अब दिन दहाड़े चेहरा देख के लूटेंगे। राहजनी कहते ना उसको, वन में जंगल में लूट लेना, मार्ग में चलते हुए लोगों को लूट लेना, ऐसा करेंगे। एक बार कुछ संतों की बड़ी जमात आ गई, 1000-1200 साधु आ गए एक साथ। तो अपनी पत्नी से बोलने लगे कि देवी अब बताओ अब क्या करना चाहिए। पत्नी ने कहा ठाकुर जी से प्रार्थना करो। इधर भक्त को चिंतित देख करके दिव्य द्वारिका में श्री भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के सहित चिंतित हो गए। और भगवान ने निश्चय किया कि मैं सेठ साहूकार का वेश बनकर आज भक्त से लुटने के लिए जाऊंगा। तो रुक्मिणी जी हंसने लगे, बोले आज आपने ये विचित्र वेशभूषा किसके लिए बनाई है? कहाँ जा रहे हो? एक भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। मैं जरूर चलूंगी अब आपके साथ, मानूंगी नहीं। भगवान बोले देखो रुक्मिणी जी, वो बहुत उच्च कोटि का मेरा भक्त है, तुम पहचान नहीं पाओगी। अब हरपाल जी एक लठ लिए हुए, सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण किए हुए वैष्णव, परम वैष्णव तो है ही हैं, लठ टेक कर अपनी ठोड़ी लठ पर रख करके, हे प्रभु आज संत भूखे न रह जाएं, आज हमारी लाज आपके हाथ में है प्रभु, साधु भूखे न चले जाएं। बस यही प्रार्थना कर रहे थे। तब तक उनके कान में आवाज पड़ी, छम 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 छम। नाक खोली कौन है? तो इतना आभूषण पहने थी रुक्मिणी जी, मोटी सेठानी बन के चल रही थी, छम छम कर रही थी। अरे बहुत मालदार सेठ आया, बड़ी मालदार सेठानी आई, वाह बहुत बढ़िया। तो हरपाल जी ने कहा ये समझने के लिए कि भक्त है कि विमुख है। कहा शेठ जी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। इतना सुनते ही ठाकुर जी आग बबूला हो गए। बोले चलो चलो, भिख मांगे कहीं के, राम राम जपना पराया माल अपना, सब जानते हैं।
तुम्हारे जैसे साधुओं ने देश बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया। दिन में राम राम करते हो, भक्ति का स्वांग रचते हो, रात में चोरी करते हो, हम सब जानते हैं। वो ये नहीं समझे कि भगवान सही सही कह रहे हैं। हरपाल जी ने कहा ये इतना दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है कि भगवान नाम सुनते ही इसके आग लग गई शरीर में, ये इतना दुखी हो गया, साधुओं के स्वरूप से चिढ़ता है। बोले तो आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, काम की बात करो। क्या? बोले यहाँ से हमको जाना, अमुक गांव जाना है, बीच में बड़ा घनघोर जंगल पड़ता है और हमारे पास कुछ कीमती सामान है, तो हम सुरक्षित उस शहर तक पहुंचना चाहते हैं। तो यदि तुमसे कोई सहयोग हो सकता हो तो कोई एक मजबूत आदमी लाओ जो हमको सुरक्षित जंगली हिंसक जीवों से भी और चोर डकैतों से भी सुरक्षित हमको वहां तक पहुंचा दे। आपको डर किससे है? अरे बोले हमको डर है, एक हरपाल नाम का व्यक्ति है, बड़ा भारी डकैत है, दिन दहाड़े लूट लेता, उससे हमको बड़ा डर। भीतर मुस्कुराए हरपाल जी, बोले वाह बहुत अच्छा हुआ, द्वारकाधीश ने कृपा करके अच्छी जगह भेज दिया। ये नहीं बताया कि मैं ही हरपाल हूं। बोले देखो हमारे जितना मजबूत आदमी कोई पूरे गांव शहर में मिलेगा नहीं, अकेले में पर्याप्त हूं, किसी की हिम्मत नहीं जो आपकी तरफ आंख उठा कर देखे, आपको पहुंचा दूंगा। बस एक बात है, हमारे घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं और उनके भोजन की व्यवस्था करनी है, तो आप हमको वहां तक पहुंचाने की जो मजदूरी है, सुरक्षित भेजने की, क्या कहते हैं उसको, सुरक्षा गार्ड। तो आप सुरक्षा गार्ड वाला काम करेंगे, हम करेंगे, आपका सुरक्षित वहां तक पहुंचाएंगे। तो उसका जो मेहनताना है, जो उसकी पारिश्रमिक है, वो आप हमको पहले दे दीजिए। तो भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है। तुरंत झोली में हाथ डाला, मोहरे निकाले, लो ले जाओ। मन में सोचा इतना बिना गिने उन्हें ऐसी मोहरू निकाल के मुट्ठी भर दे दिया, इसका मतलब बहुत मालदार आदमी है, तो बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया चकाचक साधुओं की पंगत होगी। बोले आप खड़े रहने में अभी आता हूँ। मोहर जाके पत्नी को दिया, बोले जाओ अब तो दुकान से बढ़िया सामान लेके आओ और बढ़िया साधुओं की सेवा होने दो, चिंता मत करो, बहुत बढ़िया हो गया है। वो सोचते थे अब तो लंबे समय तक कुछ करने ही नहीं पड़ेगा, खूब भंडारा करेंगे, खूब साधु सेवा करेंगे। भगवान बोले, सेठ रूपधारी भगवान बोले, देखो भगत जी बात यह है कि तुम आगे आगे चलना, हम पीछे पीछे चलेंगे। कहा क्यों? कहा एक बात तो यह कि मैंने रास्ता नहीं देखा है, उस गांव तक का आपने तो देखा? बोले हाँ हमने देखा है। तो आप रास्ता दिखाते चलोगे। दूसरे, सामने से ही तो विपत्ति आएगी, कोई चोर बदमाश आएगा तो उससे तो मुकाबला करना, कोई हिंसक जीव आएगा तो मुकाबला करना। अला ये ठीक है। तीसरी बात यह है कि तुम मुड़ के पीछे मत देखना। कहा ये क्यों? कहा हम अपनी सिठानी के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, इसको आपको देखने सुनने की क्या जरूरत है? आप तिलक लगाए हो, भजन करो। कहा ठीक। अब हरपाल जी भीतर ही भीतर राम राम करते करते आगे चल रहे हैं, ठाकुर जी पीछे चल रहे हैं। अब वो कान उनका वही है कि देखें ये राम कृष्ण की कोई चर्चा, संत की चर्चा, भक्त की चर्चा करते हैं कि नहीं। और भगवान क्या करें, देखो सिठानी वहाँ के मुनीम को बदलना है, वो थोड़ा गड़बड़ है, वहाँ इतना पैसा हो गया है, वहाँ खजाना पूरा हो गया, वहाँ गाड़ दिया है, वहाँ इतना, वहाँ से इतने करोड़ आएगा, वहाँ से इतना लाख आएगा। लक्ष्मी जी मन में सोचती हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो कभी ऐसा काम धंधा करते नहीं है, पर हूँ बिचारी करती चलें साथ में। तब रुक्मिणी जी ने एक बार कहा कि खाली पैसे की चर्चा करते, कुछ अच्छे काम में भी खर्च करोगे कि नहीं? अरे बोले ये सबसे भारी मूर्खता है जो इन गौ ब्राह्मण साधु के नाम पे एक पैसा खर्च करना भारी मूर्खता है। प्राण हथेली पर रख करके पैसे कमाए जाते हैं, ऐसे इनको मुफ्तखोरों को खिला देना कोई अच्छा काम है? अब तो हरपाल जी को आग लग गई। बोले ये बहुत दुष्ट है, इसका तो एक पैसा नहीं छोड़ना है। तो अब वो पीछे से देखा तो रुक्मिणी जी बोली ठाकुर जी से, ये घूर के देखता तो हम कांप जाते हैं, डर लगता है हमको। क्या देखते हो? बोले ऐसे देख लिया हमने, आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। घोर जंगल में जैसे ही पहुंचे तो हरपाल जी एक बहुत बड़ा फरसा रखे हुए थे, फरसा भाला। उन्होंने भाला आगे आगे चल रहे थे, घोर जंगल आए, तुरंत भाला ठाकुर जी की गर्दन पर रख दिया, ऐसे डराने के लिए। सोई ठाकुर जी ऐसे ऐसे कांपने लगे, थर थर कांपने लगे। खबरदार, एक पैर आगे बढ़ाया तो यही प्राणांत कर देंगे तुम्हारा। जितना माल पानी लाओ सब रखो सामने, बिछाओ कपड़ा, रखो सब सामने, सब सामने रखो। ठाकुर जी
सब उठा उठा के रखने लगे। रुक्मिणी जी मन में सोची कि मधुकैटभ को मारा तब कांपे नहीं, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को मारा तब कांपे नहीं, रावण कुंभकर्ण को मारा तब कांपे नहीं, शिशुपाल दंत भक्त जाने कितने कितनों को इन्होंने कल्याण कर दिया। ये कहा एक भगत आदमी से कैसे थर थर कांप रहे हैं, क्या नाटक कर रहे हैं। लक्ष्मी जी सोच रही थी मन में। तब तक हरिपाल जी बोले, हे तू क्यों खड़ी है, धर सब अपना गहना पानी सब उठा उतार के रख। सब लक्ष्मी जी ने भी सब आभूषण उतार के, भगवान ने सारे में कहा रख दो नहीं मार डालेगा। लक्ष्मी जी ने सब उतार के धर दिया। अब एक अंगूठी कन्नी उंगली में लक्ष्मी जी की एक अंगूठी रह गई। ये कैसे रह गई, इसको निकाल बाहर, मैं स्त्रियों का स्पर्श नहीं करता, निकालना पड़ेगा, मुझे छूना पड़ेगा। बोले देखो मैं सौभाग्यवती नारी हूं, एकदम रिक्त तो मत करो, एक आभूषण तो शरीर पर रहने दो। तो अंगुरी मरोड़ी, तब आपने अंगुली पकड़ ली रुक्मिणी जी की, उसको मरोड़ने लगे। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी क्रोध में आए कि तू बड़ा कठोर है, तेरे हृदय में दया का नाम निशान नहीं है, एक अंगूठी नहीं छोड़ सकता है। बोले छोड़ू कैसे, इस अंगूठी से तो न जाने कितने संतों की सेवा कितने दिनों तक हो जाएगी। ये उनके मुंह से निकल गया। तो रुक्मिणी जी पहचान नहीं पा रही थी कि जिनका दर्शन करने आए वही संत हैं। रुक्मिणी जी शाप देना चाहती थी, तब तक ठाकुर जी ने कान में कहा, क्रोध का संबंध करो देवी, ये वही महाभागवत हैं जिनसे हम लोग लुटने आए हैं। ऐसा कह के ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवती रुक्मिणी चतुर्भुज महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री रुक्मिणी महारानी की जय। अब तो आप रोने लग गए। आहा।